हेलो वीवर्स, मैं मोहित कौर वागरेचा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम अपने पहले मोटो ब्लॉग की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें मोटो ब्लॉग शुरू करने से पहले किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट अपने हेलमेट से। भाई देखो, हेलमेट में सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए, सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और मैं ब्रांड को हमेशा प्रेफर करता हूँ। क्या करेंगे, हम कोई भी अच्छी ब्रांड का एक हेलमेट आपको मिल जाएगा, जिसकी कीमत 1000 से 2000 के बीच में वैरी कर सकती है। आप अच्छा हेलमेट और लेना चाहते हो तो और महंगा हो सकता है, स्टाइलिश भी हो सकता है, लेकिन भाई स्टाइलिश के साथ साथ मुझे तो ये अच्छा लगा। ठीक है, स्टाइलिश भी है, कलर भी ब्लैक, तो भाई जेंटलमैन वाला कलर है ही, और ये आपको 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको ये हेलमेट माउंट लगाना है। हेलमेट माउंट का मतलब ये है कि इसमें आप अपना कैमरा भी लगा सकते हैं और अपना मोबाइल भी लगा सकते हैं। या पहले इसको कैसे लगाना है ये बता देता हूँ मैं। देखो क्या इसमें मिलती है आपको बकल, या बकल ऐसे, और ये देखो ये वी शेप में लगेगा, ध्यान रखना। बकल हमने अंदर से टाइट करी, बिल्कुल कस देना, और ये यहाँ पे इस फ्रेम में लेना है आपको, इस फ्रेम में। और ये देखो ये वाला जो हिस्सा ना, ये जो कर्व वाला ये हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। क्लियर है। अब देखो इसमें मोबाइल कैसे लगाएंगे। मोबाइल के लिए आपको इसी के साथ आपको ये दो चीज़ें और मिलती हैं, ये जिसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। मोबाइल कैसे लगाएंगे आइए मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली आपने इसमें ये लगाया, या और इसमें ये कस दिया, ये चीज़ इसमें ये कस दी, या कसने के बाद आप क्या करेंगे, सीधा सीधा सा आपने ये कसा, और उसके साथ साथ आप अपना इसमें मोबाइल लगा सकते हैं। ये मोबाइल है हमारा। मोबाइल को हमें इस तरीके से रखना, स्क्रीन आपके सामने होनी चाहिए, ये ऐसे। लेकिन एक चीज़ का बात ध्यान रखना आप, कि आपका जो व्यू है ना वो कट ना हो, मीन्स आपको प्रॉपर दिखे, क्योंकि भाई देखो हमारी जो सेफ्टी है वो पहले है। क्लियर है। अब आप इसको जिस तरीके से रखना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। जहाँ पे आपको रोकना है वहीं पर ही आप इसको ये लॉक टाइट कर देंगे, और टाइट होते ही ये आपका प्रॉपर एक हेलमेट माउंट मोबाइल के साथ ये बन गया, जो कि थोड़ा सा किफ़ायती हो सकता है आपके लिए। अब आपके पास कोई भी बाइक है या स्कूटी है, बाइक या स्कूटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मैंने क्या किया है भाई, मैंने मोबाइल को प्रेफर ना करते हुए, या मैंने मोबाइल इसलिए प्रेफर नहीं करा भाई, देखो मोबाइल बिजी हो जाएगा तो भी कई बार क्या होता है, कॉलिंग के पर्पज़ से, या फिर कुछ मैसेजिंग के पर्पज़ से, या फिर कई बार हमें नेविगेशन के लिए मोबाइल का यूज करना ही पड़ता है। तो उस समय क्या होगा, उस समय हम अपना कैमरा यूज नहीं कर पाते। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार जब हम इतना कुछ कर ही रहे हैं तो मैंने एक GoPro कैमरा ऑर्डर ही कर दिया था। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी बताएंगे। या हमारे ये क्लियर हो गया। अब तो मैंने एक GoPro कैमरा ले लिया था, जिस GoPro में मैंने ये वाला बेस वाला लिया है, मतलब बेस नहीं है तो ये अपडेट ही, या बिल्कुल टॉप मॉडल है, हाँ, GoPro 13, जो कि अभी अपडेटेड में है। अब भाई देखो क्या इसके साथ मुझे, इस वाले बॉक्स के साथ मुझे क्या क्या मिला है। इसमें एक कैमरा मिला है, इसके अंदर एक बैटरी इनबिल्ड है। बैटरी इनबिल्ड के साथ साथ मुझे ये माउंट फ्रेम मिल गया। ये माउंट जो कि पेस्ट हो सकता है, ये हेलमेट के ऊपर भी हो सकता है, या फिर आप अपनी कार के डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, या फिर कहीं पर भी आपको जहाँ पे परमानेंटली आपको ये पेस्ट करना है आप कर सकते हैं। इसको सिंपली हटाएंगे, ठीक है, ये लॉक इसके अंदर ऐसे फंस जाएगा, या ये फंसने के बाद लो मैं फंसा देता हूँ इसको, एक सेकेंड, ये सिंपली ये हो गया, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे हम जिस तरीके से हम इस हेलमेट के अंदर यहाँ पर हमने अभी ये लॉक ये फंसाया था, ऐसे ही हम इसको यहाँ पर भी, मतलब अपने इस चीज़ को, मोबाइल को, या फिर हम अपने कैमरे को लगा सकते हैं सिंपली। क्लियर है। और इसके साथ साथ हमें इसका ये लॉक मिला था, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो आप समझ ही गए हैं। चलिए इसको रख देते हैं। अब हम समझते हैं इस कैमरे का काम क्या। इस बॉक्स को भी मैं रख ही देता हूँ। इस बॉक्स में इतना ही चीज़ आई है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो वैरी करती है 30 से 35,000 रुपये के उसमें, या और ये मुझे करीब ऐसे 34 समथिंग 34,000 समथिंग पड़ा है। अब मैंने इसके साथ साथ क्या क्या लिया, देखो भाई कैमरा तो मेरा ज़रूरी था, या कैमरे के साथ साथ मैंने और क्या क्या लिया है अलग से मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई कैमरा ज़रूरत है, इसको मैं रख देता हूँ अभी। या अब भाई क्या कैमरे के साथ साथ ज़रूरी था कि भाई इसका थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन हो, या क्योंकि मैंने इसका मीडिया मोड नहीं लिया, क्योंकि मीडिया मोड की जो कीमत है वो 7 से 8,000 रुपये थी। मैंने सोचा यार अभी इतने पैसे क्यों ही खर्च करूँ और एक्स्ट्रा में, तो मैंने इसका एक कवर ले लिया है। या क्योंकि मेरा काम चलेगा मेरे को पता है, मैंने इसका ये कवर ले लिया है, या सिलिकॉन का है, बढ़िया कवर है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे क्या क्या मिल गया है, इसके साथ साथ मुझे इस कवर के साथ साथ इसका जो लेंस है ना, इसका लेंस का भी प्रोटेक्शन मिल गया है। मैं इस लेंस को इस तरीके से ये कवर कर सकता हूँ कवर लगाकर,
या देखो लेंस प्रोटेक्टेड हो गया। और उसके साथ साथ मुझे इसके स्क्रीन गार्ड भी मिली है, इस फ्रंट का, बैक का और लेंस का, तीनों के स्क्रीन गार्ड मिले हैं और स्क्रीन गार्ड के 2 सेट मिले हैं। या इन सब के मैं प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट डेट। और उसके साथ साथ मैंने क्या लिया, मैंने एक इसकी एक्स्ट्रा बैटरी ली है, या जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है करीब 3000 रुपये। सो 2800 से 3200 के बीच में आपको ये कॉस्ट पड़ सकती है, क्योंकि जो उसकी MRP थी वो करीब 3200 रुपये थी। तो आप GoPro की ही बैटरी लगाएं। और ध्यान रखना, GoPro 13 में केवल GoPro 13 की ही बैटरी लगेगी, या जैसे पहले GoPro 9, 10, 11, 12 आए ना, उनमें बैटरी एडजस्ट हो जाती थी। तो इसकी बैटरी अलग ही है, या इसका कलर भी अलग ही है, देख सकते हैं आप, क्लियर है। और बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन लुक आती है इससे। चलो भाई, और उसके साथ साथ मैंने अलग से क्या लिया है, अलग से मैंने एक ये बॉक्स लिया है, या ताकि मैं कैमरे को आराम से कैरी कर सकूं, जो कि फुल्ली फॉर्म्ड है अंदर से, या और इसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए, बैटरी के लिए अलग है, माउंट के लिए अलग है, कैमरे के लिए अलग है, या और अपनी कोई भी अगर मुझे केबल वगैरह, वायरिंग वगैरह या कुछ एडिशनल सामान रखना है, तो मैं यहाँ पे हमें एक नेट से एक अलग सेक्शन मिला है पूरा प्रॉपर, ठीक है, जैसे एक सूटकेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ें रख सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये तो हो गई बात इसकी। अब बात आती है कि मुझे अपनी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए भाई कैमरा में सेट कैसे करूं, या और कैमरे के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो अभी हम करने वाले हैं, इसकी ऑडियो की। चलिए, वो कैसे रिकॉर्ड होगी। तो पहले मैं कैमरे को लगा देता हूं भाई इसके अंदर। आइए भाई, देखिए क्या है, कैमरे को मैं इसमें लगाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने जब मोबाइल को मैंने सोचा कि मोबाइल ना ही लगाऊं, क्योंकि भाई मोबाइल से ना कुछ ऑब्जेक्शन भी आते हैं, थोड़ा मुझे लुक भी अच्छा नहीं लगता उसका। और भाई क्या होता है, कई बार पुलिस वाले भी रोकते हैं, या लेकिन कैमरे से आपको कोई रोकेगा भी नहीं, या क्योंकि भाई दिल्ली जैसे शहर में पुलिस वाले तो आपको हर उस पर मिल ही जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप कोशिश करें कि आप अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा अपडेट करें, ठीक है। थोड़े से अपने खर्चे इधर उधर से कम करके, सेविंग थोड़ी सी बचाकर थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। और आजकल आपको EMI पे ऑप्शन मिल ही जाते हैं, तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि वो मिल जाए। ये मैंने कैमरा लगाया, ये इसमें लगा दूंगा और ये लॉक हो जाएगा प्रॉपर, या चलिए ये लग गया मेरा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरा ये प्रॉपर सेट हो गया और मैं हेलमेट लगा कर ये अब चल सकता हूँ। आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन लुक आ रही है। मोबाइल से देखा आपने कि मतलब थोड़ी ऑकवर्ड सी लुक आ रही थी, या लेकिन इससे देख रहे हैं कितनी बेहतरीन लुक आ रही है, या अब देखो लुक की बात तो हो गई। अब बात करेंगे हम उस चीज़ की जो बहुत ज़्यादा मेन है। भाई देखो क्या है, अगर आपकी वीडियो के अंदर आपका जो साउंड क्वालिटी है, आपकी ऑडियो क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा कि सब्ज़ी में आपने मसाले तो बहुत अच्छे अच्छे डाले, लेकिन उसमें नमक डालना भूल गए, जिससे कि पूरी की पूरी सब्ज़ी का स्वाद बेरुखा हो गया, या सारे मसाले फीके पड़ गए केवल नमक के सामने, और जो सबसे सस्ता आता है। तो इसीलिए आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है, आपकी जो साउंड है वीडियो की, वो अच्छी होनी चाहिए। तो भी क्या हुआ, मैंने एडिशनली इसका मीडिया माइक ना लेकर, मीडिया माइक मैं बताता हूँ क्या होता है। इसका मीडिया माइक क्या होता है, एक ना इसका फ्रेम होता है प्रॉपर, जैसे कि ये एक कांगेस का, ये इसका एक गार्ड है ना, इस तरीके का नहीं, भले वो बढ़िया क्वालिटी का होता है, वो प्लास्टिक में होता है यार, और इसका बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये फिट हो जाता है, प्रॉपर फिट हो जाएगा। और उसमें एक एडिशनली एक माइक का जैक और चार्जिंग का जैक वो अलग से मिल जाता है, और अलग अलग सेक्शन मिल जाते हैं, ताकि हम अपना माउंट लगा सकें, माइक लगा सकें, या 2-3 चीज़ें हम और लगा सकें। मीडिया मोड जिसकी कीमत करीब 7 से 8 हज़ार रुपये होती है, या प्रॉपर इतनी तो होती ही है। तो मैंने वो ना लेकर, मेरे पे भाई पहले से क्या था, पहले से मेरे पास था ये रोड के ये माइक थे, या डुअल चैनल का मेरे पास पहले से ही माइक था, या तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली अपने दोनों जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को दोनों को ही पेयर करता हूँ। वो दो ऑन करते पेयर हो जाते हैं वो, या और उसकी रेंज बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पे पहले से ही था, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑन कराइए, ठीक है, रिसीवर को जेब में रख दिया, या और जो ट्रांसमीटर है उसको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, मैं सीधा सीधा, ठीक है, मैं सीधा सीधा
अपने ट्रांसमीटर को सीधा सीधा हेलमेट में ये इनसाइड, ये जो बकल है ना, ये जो इस चीज़ की, ये जो इसका माउंट है, इस माउंट की बकल जो अंदर की तरफ लग रही है, मैं इसमें ये यहाँ की तरफ, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ की तरफ ये ऐसे ये इस पर लगा देता हूँ। कहाँ गई है इसकी बकल? हाँ भाई, ठीक है। ओहो दादा, ये मैंने सीधा सीधा लगा दिया। अब देख रहे हैं आप, ये सीधा सीधा इस पर लग गया यहाँ पर ये। हाँ, अब इस पर लगने के बाद क्या है, अब मैं इसे पहनकर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे पहनकर या अब मैं पहनकर इसे कुछ भी चीज़ बोलूँगा ना, तो ये समझो कि प्रॉपर आपको आवाज़ आएगी, वॉइस आएगी बेहतरीन वाली, और ना कोई विंड नॉइज़ आएगी, ना कुछ भी एनीथिंग एल्स, कोई भी। क्यों? क्योंकि अब मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्ट मेरी आवाज़ जा रही है। या और ध्यान रखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो हम हर सेकंड में सांस लेते हैं, तो हमारे सांस लेने की जो ब्रीथिंग की जो आवाज़ है ना, साउंड है, वो भी माइक कैच करता है। तो इसलिए आपको आपको जो माइक है ना, वो देखो क्या है, जो इसमें 2 बकल होंगी, 2 बकल में हमें कोई सी भी एक साइड पे लगाएंगे हम, लेकिन माइक का जो फेस है ना, वो अपनी नाक मतलब बीच में ना रखते हुए हम साइड में रखेंगे, जैसे कि मैंने रख रखा है, देख रहे हैं आप, ये साइड में रख रखा है। तो क्या है भाई, इससे तो हमारी जो ब्रीथिंग की साउंड है वो उस पर नहीं आएगी, क्लियर, बल्कि हमारे बोलने के साउंड को ये कैच करेगा। और ये क्वालिटी अच्छी है, आपको रोड तो आप पता ही है भाई, अपने साउंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं ये चीज़ प्रेफर करता हूँ। और अब मैं आपको अपनी अगली वीडियो जो दिखाऊंगा, उस अगली वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ये सारे के सारे इक्विपमेंट का यूज करते हुए एक जर्नी को तय करेंगे। और कोशिश करूंगा कि अभी जो मेरी जर्नी होगी वो ज़्यादा लंबी ना हो, या आसपास में ही हम कुछ 40-50 किलोमीटर की जर्नी ही करेंगे, लेकिन उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोटर ब्लॉगिंग एक फ़ायदेमंद और एक एंटरटेनिंग और एक एडवेंचरस एक्टिविटी हो सकती है हमारे लिए। या सो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। सो टाटा बाय बाय एंड नमस्कार।